सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर से आप लोगों के बीच बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा जो कि 23 फरवरी 2015 को हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा जो ये पेपर हुआ था ये 2 चरण में पेपर हुआ था 2015 वाला। एक हुआ था 16 फरवरी को और दूसरा हुआ था 23 फरवरी को। तो 16 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस पेपर को नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। तो आज जो दूसरा पेपर हुआ था 2015 में प्रारंभिक परीक्षा उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 23 फरवरी को हुआ था। तो आपके फ़ोन स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये आपके सामने है। बोल रहा है कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/14 को हुई। वे क्या थे? तो वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोलंबिया से प्राप्त नोबेल पुरस्कार साहित्यकार थे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वर्ष 14 में विलम्बटन महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिटेवा क्वितोवा। ऑप्शन डी इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह किताब फाइनल में 6-3 और 6-0 से पराजित कर दिया था। किसको? सेलेना विलियमसन को। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मिस्र काहिरा, केन्या नैरोबी, सूडान खार्तूम और दक्षिण अफ्रीका जोहान्सनबर्ग, जो कि आपका ये ऑप्शन डी ये सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा आपका प्रिटोरिया हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो इनके उपन्यास के लेखक आपके हो जाएंगे आर.के. नारायण। ऑप्शन सी, जो कि यह उपन्यास 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एवं आर.के. नारायण के अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जो हैं स्वामी ऑड फ्रेंड्स, द बेकर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वर्ल्ड ऑफ नाराज, मालगुडी डेज और अंडर द बनियान ट्री और आदि हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। अगला प्रश्न हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध ये आपका महानदी नदी पर अवस्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। एवं यह भारत का सबसे बड़ा लंबा नदी बांध है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक में होती है? तो भारत में सर्वाधिक की खेती आपका धान की होती है। सर्वाधिक धान की खेती होती है, जो भारत के कुल कृषित भूमि के 34% भाग पर धान की खेती की जाती है। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार आपका हो जाएगा इराक की मुद्रा है, जबकि चीन का मुद्रा हो जाएगा आपका रेनमिनवी, एवं ईरान का हो जाएगा रियाल, एवं इंडोनेशिया का हो जाएगा रुपया। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन थे? तो मालगुडी डेज के रचनाकार इनके रचनाकार आपके हो जाएंगे आर.के. नारायण, जो कि रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी नाम है। एवं उनकी यह रचना 1943 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, जो कि दूरदर्शन द्वारा उनकी यह पुस्तक पर धारावाहिक का प्रसारण भी किया गया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो महारत्न कंपनी नहीं है वो है आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन बी ये आपका महारत्न कंपनी नहीं है। वैसे भारत में 10 महारत्न कंपनी हैं अभी के संदर्भ में। वो महारत्न कंपनी कौन कौन है? तो आपका हो गया सेल, SAIL सेल, उसके बाद हो जाएगा
ONGC हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा IOC हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा NTPC, उसके बाद CIL, उसके बाद भेल, गेल, BPCL, PGCIL, उसके बाद HPCL। ये सारे का सारे महारत्न कंपनी हैं, जो कि 10 महारत्न कंपनी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में, एवं नवरत्न कंपनी भारत में 14 हैं। अगला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका ये सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता अधिक होने के कारण इस वन को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है कौन प्रदेश सरकार के द्वारा? तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। एवं यह एक प्रतिष्ठित कला सम्मान पुरस्कार है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 14 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका ये गोवा में आयोजित किया गया था। वैसे अधिकतर फिल्म समारोह जो भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में ही आयोजित किया जाता है। पंचतंत्र रचनाकार कौन है? तो आपका ये विष्णु शर्मा है, ऑप्शन बी। एवं नीति कथाओं में पंचतंत्र को पहला स्थान भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो बर्मा ब्रिटिश से 1935 ईस्वी में अलग हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ऑप्शन ए। एवं इनकी स्थापना 1905 में की गई थी। इस संस्था की स्थापना उन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारकों के तैयार करने हेतु किया गया था। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 2.5% यानी 2.5% है। वैसे 2021 में GDP का 2.1% था, जो कि 2.5% से कम था। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो ये 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। वैसे सिक्किम को 1974 में 35वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन फिर पुनः 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अगला प्रश्न, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये 1950 में हस्ताक्षरित की गई थी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से मैथमेटिक्स का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग बनाने का कृपा करें, बनाने के प्रयास करें। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो इन चीज़ का ध्यान रखें आप। फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके इसको बनाए इस बार, ये सब चीज़ को, ये सब को क्वेश्चन को। ये सब रीजनिंग का प्रश्न है, मानसिक क्षमता जांच। तो आप लोग इसको बनाए एक बार। आप लोग देख सकते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया है।
देख सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो अगर आपको पीटी पास करना है तो आपको रीजनिंग और मैथ पे ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 101वां क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आपका हो जाएगा गाजर, ऑप्शन ए, जो कि प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। अगला प्रश्न, भारत में जंगली गधे घोड़े खुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है। तो इसका मतलब है कि आंधी या तूफान आने की संभावना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा काजीरंगा, ऑप्शन डी। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या 18 है। कौन कौन है। नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नोक्रेक, सुंदरवन, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, पंचमठी, अचानक कमार, अमरकंटक, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कोल्ड डेजर्ट। उसके बाद आपका हो गया खंगचंद जिंदा, उसके बाद अक्सोई मलाई, ग्रेट निकोबार, दिब्रू, सिखोता, शेषाचलम पहाड़ी एवं पन्ना, ये आदि आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो ये एक वायरस है, वायरस जनित रोग है पोलियो। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो ये आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। विश्व के 2/3 ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। इनका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट इरिबस से लेकर प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर चारों ओर विस्तृत है। अगला प्रश्न, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो ये एड्स की पहचान करती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं एलिसा का पूर्ण रूप यानी इसका फुल नेम क्या है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है। तो अंगोरा ऊन आपका ये खरगोश से प्राप्त होता है, जबकि मोहेर ऊन अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। उसके बाद हो जाएगा आपका कर्नाटक, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का स्थान आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। तो है आपका ए बी, ऑप्शन सी। ए बी ऐसा रक्त समूह है, इस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी रक्त समूह का रक्त ले सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी, जो किसी भी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। ये ऐसा रक्त समूह है ए बी ब्लड ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, आपका हो जाएगा सेव, ऑप्शन ए। इसके अलावा आपका हो जाएगा अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवा, पुदीना, जो कि ये सब खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी HG से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पाड़े या पारद की सतह पर तैरेगी।
क्योंकि लोहे की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पारे से कम होती है, जिसके कारण लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराने पर पारे या पारद की सतह पर तैरने लगती है। अगला प्रश्न, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ब्रह्मवत्ता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो इसको हम बोलते हैं ऑडिबल ध्वनि यानी श्रव्य ध्वनि, जिन्हें हम बोलते हैं ऑडिबल, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ब्रह्मवत्ता आवृत्ति की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। एवं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को हम बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि, जिन्हें हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या बोलते हैं? पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, जो बोलते हैं अल्ट्रासोनिक ध्वनि। अगला प्रश्न, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वो आपका है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है, तो ये आपका लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम डीबी के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत होती है? तो वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के पहले ट्रोपोस्फीयर के ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वैसे वायुमंडल में आपका 5 स्तरों का विभाजन किया गया है: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर एवं एक्सोस्फीयर, जो बोलते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं ब्रह्मंडल। अगला प्रश्न, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किसे निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांसपेशियां कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील आपका हो जाएगा बी और सी, जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई के आपका वसा में घुलनशील है। तो बोल रहा है जल में घुलनशील, तो आपका हो जाएगा बी और सी, जो कि सी दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो 3 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि कॉलम एक्स वाई का मिलान करना है। एक तरफ दे रखा है नदी और एक तरफ दे रखा है उद्गम स्थान, यानी ये कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा आपका हो गया महाबलेश्वर से निकलती है, एवं गोदावरी हो गया आपका नासिक से निकलती है, एवं ब्रह्मपुत्र हो गया सांगपो से निकलती है, एवं नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, यानी आपका कुल बैठ जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 100 अनुच्छेद 112 2 उपधारा 1 के अधीन अपील की सुनवाई के लिए ग्राम कचहरी की पुण्य न्यायपीठ के गठन के लिए 7 पंचों की गणपूर्ति कोरम की आवश्यकता है, कोरम की आवश्यक है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा या एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत
के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, आपका ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो उसे अपना आवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रेषित करना होगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल विरोध निरोध से संबंध रखता है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान दिया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो 14 दिनों बाद दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन से लाया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो ये नगर पालिका से है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो आपका अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राज्य पार्टी है? तो राज्य पार्टी की बात कर रहा है, तो शायद इसमें कोई ऑप्शन दे ना रखा है जो राज्य पार्टी हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका ये जो पार्टी है वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी यह भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यह भी है, बहुजन समाज पार्टी यह भी है। यानी इसका इसका उत्तर ऑप्शन दे ने रखा है। अब आप लोग कमेंट करना कि इसका उत्तर क्या होगा, ज़रूर कमेंट करना। अगर यही दिया हो रहा था, कोई नहीं, ऑप्शन 3 देकर एक नहीं दिया रहता तो यही उत्तर होता। लेकिन ये सारे के सारे जो दिए हुए हैं वो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ही हैं। लेकिन पूछ रहा है राज्य पार्टी कौन है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर आपका थे जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए, जो कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। एवं अभी कौन है? तो ओम बिरला हैं। कि कितने लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो ये पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य में, तेलंगाना, ये सारे राज्य में विधान परिषद हैं। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? तो 10 करोड़ है। अगर रेगुलेट पूछा जाए तो 10,40,99,452 एवं जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए।
इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं एवं 9 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तय करती है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 14 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये आपका ब्राज़ील में हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती, तो आपका है म्यांमार, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो झारखंड के जमशेदपुर में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी सुवा है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृक्षकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मृक्षकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। ऑप्शन बी। एवं मृक्षकटिकम एक संस्कृत नाटक है जिसके रचनाकार शूद्रक हैं। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। एवं यह शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है। एवं इस नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम नामक ग्राम से मानी जाती है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो ये आपका है गोरा, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ये आपका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है? तो ये मिला है CNR और एराज तेंदुलकर को, NR तेंदुलकर को, यानी सचिन रमेश तेंदुलकर को। आपका ऑप्शन सी, जो कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोपाल एक प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।